आज हम लोग जीएसटी का क्लास नंबर 3 लेकर के चल रहे हैं। एक बार हम मगअप कर देते हैं 5 मिनट, फिर लास्ट क्लास की तरह कि जीएसटी हम लोग क्या पढ़े थे। तो जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स कब आया था, जल्दी जल्दी बताइए। 1 जुलाई 2017 को। लेकिन आपका अगर जम्मू एंड कश्मीर का बात करेंगे तो 8 दिन बाद आया था। ठीक है, अब जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो ऑल ओवर इंडिया के में जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था सबका रेट वगैरह अलग था, उसको यूनिफॉर्मिटी लाया कौन, जीएसटी आने के बाद। मतलब जीएसटी का कंसेप्ट यही है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा वहाँ का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और कौन देगा टैक्स, जो आपका कंज्यूमर है वही देगा, सप्लायर लोग कभी भी टैक्स नहीं देगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, डायग्राम वगैरह बना कर करके। आज हम लोग आगे चलते हैं। अब जीएसटी में 2 तरह का सप्लाई होता था, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सेम स्टेट, वहाँ पर आपका क्या लगता था, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था। और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब डिफरेंट स्टेट, दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से दिल्ली, ये सब क्या है, डिफरेंट स्टेट है, यहाँ पर क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई होता है। और इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सा जीएसटी देना पड़ता है, आईजीएसटी देना पड़ता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब सुनिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में जनरल एंट्रीज भी कुछ पढ़े थे। हम बोले थे कि परचेज जब भी करिएगा तो आपको जीएसटी दे करके आना पड़ेगा, और उस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते थे, इनपुट जीएसटी, राइट। और इनपुट जीएसटी एक तरह का क्या होता है, एसेट्स होता है, ये भी बताया था मैं ना, प्रीपेड एक्सपेंस बोल करके। और आपका आउटपुट जीएसटी सेल में लगता है, जो आप कस्टमर से लेते हो और कस्टमर के बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो आउटपुट जीएसटी किस पे लगता है, सेल के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है बाबू, आउटपुट जीएसटी सेल के ऊपर लगता है। ये एक तरह का क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। बोलो क्लियर है। अब सुनिएगा, हम लोग सेट ऑफ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट ऑफ। और सेट ऑफ में हम आपको बोले थे, जो आप जीएसटी दे करके आए हो और जो आपको देना है, यहाँ से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। और अगर आउटपुट जीएसटी आपका ज़्यादा है तो कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना जो दिए वो काट लेने के बाद जो बचेगा वो गवर्नमेंट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे अपना सेट ऑफ करेंगे, किसको कौन सा जीएसटी किसके साथ सेट ऑफ होगा, वो आज हम लोग पढ़ने वाले, जो कि हम बोर्ड में आपको लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझाएंगे भी, मतलब आईजीएसटी को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, एसजीएसटी को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बोलिए क्लियर है। अब समझाने के लिए ना, हम आपको समझाने के लिए ये एक रूल बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से ईजी कर देते हैं। हम आईजीएसटी को ना हम दादा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, आईजीएसटी को दादा, ठीक है, ग्रैंडफादर। ठीक है, सीजीएसटी को हम लोग फादर मान ले रहे। क्या मान ले रहे, फादर। और आपका एसजीएसटी को हम लोग क्या मान ले रहे, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, इसको हम लोग क्या मान ले रहे, सन मान लेते हैं, बेटा। ठीक है, अब सुनोगे बात को अच्छा से। मान लीजिए दादा का पास ज़्यादा पैसा मतलब इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से। ठीक है, और आपका आउटपुट, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, आउटपुट जीएसटी क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और इनपुट जीएसटी काट लेने के बाद पे करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, दादा जो है सबसे पहले पैसा अगर लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो वो पहले किससे मांगेगा, अपना बेटा से, मतलब फादर से। अगर ये नहीं दे पाएंगे तो दादा किसके पास जाएंगे, पोता के पास जाएंगे, मतलब सन के पास जाएंगे। बोले क्लियर है। और अगर दादा के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो पहले हेल्प किसको करेंगे, फादर को, और बच जाएगा तो किसका करेंगे, हेल्प सन को। समझ में आया, ये एक रूल है। और एक चीज़ और रखिएगा, फादर और सन में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब सीजीएसटी अगर एक्स्ट्रा है वो अपना इस्तेमाल करेगा, इसको दे देगा, लेकिन इसको कभी भी नहीं देगा। उसी तरह ज़रूरत पड़ेगा तो वो किससे हाथ फैला सकता है, सिर्फ इससे हाथ फैला सकता है, इससे नहीं। उसी तरह एसजीएसटी में भी अगर एक्स्ट्रा है वो हेल्प किसका कर देगा, आईजीएसटी का कर देगा, लेकिन सीजीएसटी का कभी भी हेल्प नहीं करेगा। और ज़रूरत भी पड़ा तो वो किससे ज़रूरत मांगेगा, आईजीएसटी से, कभी इससे ज़रूरत पूरा नहीं करेगा। समझ में आया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में बनती नहीं होता है। मतलब केजरीवाल जी और या ममता बनर्जी और मोदी जी का कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। ज़रूरत पड़ेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प कर दिया जाएगा, लेकिन आपका मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ हेल्प नहीं किया जाएगा। आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। याद रहेगा। आइए यहाँ पे हम लोग और अच्छा से, तो अभी हम नॉर्मल समझा दिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम कराएंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट आईजीएसटी हो या आउटपुट सीजीएसटी हो या आउटपुट एसजीएसटी हो, सेल करने के टाइम में देना पड़ता है हम लोग गवर्नमेंट को। ये एक तरह का क्या लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को पे करना है। समझ में आया। अब सुनिएगा, ये आपका लायबिलिटी है, ठीक।
अब लाइबिलिटी उसको हम लोग सेट ऑफ कैसे करेंगे, ये रूल है। रूल क्या है, इनपुट से हम लोग माइनस करते हैं ना, जो आउटपुट है वो कहाँ से माइनस करते हैं, इनपुट से हम लोग सेट ऑफ करते हैं, जो देना है हम लोग को वो कहाँ से करेंगे सेट ऑफ, जो दे चुके हैं वहाँ से। अब इनपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब हम लोग दे चुके हैं और ये हम लोग को देना है, तो हम लोगों को सबसे पहले हेल्प किसका लेना पड़ेगा, IGST को पहले देखो, IGST को, IGST का अगर अमाउंट है वो पहले किससे सेट ऑफ होगा, IGST पहले खुद से सेट ऑफ होगा, किससे सेट ऑफ होगा, खुद से सेट ऑफ होगा, नंबर 1, क्लियर है। और अगर तब भी आपका आउटपुट IGST ज़्यादा है, आउटपुट IGST ज़्यादा है तो वो किससे हेल्प लेगा, CGST से। अगर उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा है ये देना तो फिर किससे लेगा, वो SGST से लेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका 10 लाख है, गवर्नमेंट को कितना देना है 10 लाख, और आप पहले IGST दे करके आओ 5 लाख, यहाँ आप दे के आओ 3 लाख और यहाँ आप दे के आओ 2 लाख, तो IGST जो 10 लाख आपको गवर्नमेंट को देना, पहले कहाँ से सेटअप करेंगे, IGST के साथ। 5 लाख हो गया, अभी भी कितना देना IGST, 5 और देना, 10 में से 5 निकला, अभी भी कितना देना गवर्नमेंट को, 5 देना है, तो वो फिर किससे हेल्प लेगा, CGST से। CGST के पास कितना है 3 लाख है, अगर पूरा 5 रहता मान लो तो पूरा का पूरा इसी से हेल्प ले लेता, इससे हेल्प नहीं लेता, आया समझ में। लेकिन इसके पास खुद कितना था IGST, सॉरी इनपुट GST कितना था सेंट्रल के पास 3 लाख, तो इससे हेल्प ले लिया। अभी भी कितना का कर्जा चुका इसका, 2 का अभी भी बाकी है ना, 8 का कर्जा चुक गया, और कितना देना गवर्नमेंट को 2 देना, वो किससे हेल्प लेगा, तुम्हारा SGST से 2 लाख रुपया यहाँ से ले लेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर। आइए सेकंड, उसी तरह अगर आपका CGST है, अगर आपका CGST गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, तो वो पहले किससे हेल्प लेगा, वो पहले हेल्प लेगा किससे, CGST हेल्प लेगा पहले खुद से, किससे लेगा, खुद से हेल्प लेगा, समझ में आया। पहले CGST किससे हेल्प लेगा, खुद से। मान लीजिए ये 10 लाख देना है और इसके पास 7 लाख रुपया हुआ रखा हुआ है, तो किससे हेल्प लेगा, पहले खुद से लेगा। अगर फिर भी घट गया तो किससे लेगा, वो IGST से लेगा। बोलो क्लियर है। अगर इसके पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा तो, आया समझ में। नेक्स्ट, लेकिन इससे नहीं लेगा, क्लियर। उसी तरह SGST अगर है आपका लाइबिलिटी, वो पहले किससे हेल्प लेगा, खुद से लेगा 5 नंबर। अगर घटा फिर भी तो किससे हाथ में लगा, IGST से, लेकिन CGST से हेल्प नहीं लेगा। ये एक टेबल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए, ऐसा सिंप्लीफाई हमको नहीं लगता कोई समझा पाएगा। अब हम लोग जब सम्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये लिख लिए हो, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले लिखिएगा आप लोग, पहले बोर्ड में यहाँ तक उतार लीजिए, चलिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आपका एक क्वेश्चन लिखा साइड में, ये जो टेबल हम पढ़ा रहे थे वो टेबल को साइड में लिख दे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आउटपुट IGST पहले किसके साथ इस्तेमाल होगा, इनपुट IGST के साथ। बच जाएगा तो वो किसके साथ आएगा, इनपुट CGST के साथ। और भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो वो किसके पास जाएगा, इनपुट SGST के पास। अब आते हैं CGST, आउटपुट CGST पहले खुद के साथ इनपुट CGST के साथ राइट ऑफ होगा, मतलब सेट ऑफ होगा। अगर बच गया फिर भी देना तो वो किसके पास जाएगा, इनपुट IGST के पास जाएगा 4 नंबर। और फिर आते हैं SGST, आउटपुट SGST पहले सेट ऑफ होगा खुद के साथ, इनपुट SGST के साथ। फिर भी बच गया तो वो किसके पास जाएगा, इनपुट IGST के पास जाएगा, 6 नंबर। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। यहाँ T ने लिखे हम लोग, T लिख दीजिएगा IGST। आइए यहाँ पे देखो, मान लीजिए मिस्टर X सामान वेस्ट बंगाल का है, वो किसको दिया माल, मिस्टर Y को, जो रहने वाला कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। अब मिस्टर Y वो माल किसको बेचा, मिस्टर Z को, जो कि कंज्यूमर है। टैक्स कौन देगा, पूरा पे करेगा, कंज्यूमर करेगा। और ये लोग जो भी पेमेंट किया वो अपना इनपुट GST के साथ, इनपुट GST के साथ क्या करेगा, सेट ऑफ कर लेगा। आइए देखते हैं हम लोग। मिस्टर X माल बेचा किसको, मिस्टर Y को सप्लाई किया, कितना में, वैल्यू 100 रुपया का माल था। GST लेगा, कौन GST पे किया होगा, Y पे किया होगा पॉकेट से, किसको, X को, और X किसको देगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। Y जो मिस्टर X को GST कितना दिया, 99%, मतलब टोटल GST का रेट कितना हो रहा, 18%, जिसमें से 9% किस में जाएगा, CGST में, और 9% SGST में। सर क्यों, क्योंकि सेम स्टेट है, और सेम स्टेट में क्या लगेगा, CGST और SGST। तो टोटल 18%, 9 रुपया आपका सेंट्रल के पास जाएगा और 9 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये टोटल पे करेगा मिस्टर X को कितना, 118 रुपया। अब मिस्टर X का पीछे इनपुट GST था नहीं, क्योंकि वही सामान बनाया, इसके पास इससे GST मिला, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अब मिस्टर X कैसे पे करेगा, आइए देखिए मिस्टर X कैसे पे करेगा। मिस्टर X के पास आउटपुट GST कितना है, आउटपुट GST IGST है, नहीं IGST नहीं है, क्या है, CGST SGST, जो कि गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। तो ये अपना पॉकेट से नहीं पिया, वो किया, वो किससे लिया है, Y से। तो इसके पास ITC मतलब इनपुट कुछ था, इनपुट टैक्स था इसके पास,
नहीं था पीछे, तो उसके पास इनपुट नहीं है 0 0, वो क्या करेगा गवर्नमेंट को पूरा 9 रुपया पे कर देगा। कौन? मिस्टर एक्स। आया समझ में? अब माल किसके पास है? मिस्टर वाई के पास। वो किसको भेज दिया? मिस्टर जेड के पास। वो भी रहने वाला कहाँ का है? वेस्ट बंगाल के रहने वाला, कंज्यूमर ही है। अब ये क्या किया? 100 रुपये में 118 रुपये का इसका कॉस्ट पड़ा ना, क्या 118 में बेच देगा वो जेड को? नहीं, वो कितना में बेचा मिस्टर एक्स जेड को? 150 में, जिसमें जीएसटी का रेट कितना चल रहा था? वही 18%। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेम स्टेट है। बोले क्लियर? अब देखिए 150 रुपया का अगर आप 9% मारिएगा कैलकुलेटर में तो कितना आएगा? 13.5, और 9% फिर SGST का आएगा तो 13.5, टोटल कितना हो गया? 27 रुपया। तो 150 प्लस 27 कितना हो गया? 177। अब देखिए ये जो टैक्स है किसके पास आया? वाई के पास। वाई किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। लेकिन पॉकेट खाली किसका हुआ है? मिस्टर जेड का। अब वाई क्या पेमेंट किया? देखो आइए गवर्नमेंट को, वाई क्या पेमेंट किया? वाई के पास क्या इनपुट जीएसटी, सॉरी आउटपुट जीएसटी कितना देना? गवर्नमेंट को कितना देना है? 13.5, 13.5। ये इससे लिया देना तो गवर्नमेंट को ना। तो देखो आउटपुट जीएसटी 13.5, 13.5। अब पीछे ये कोई टैक्स दे करके आया था ना, कितना दे करके आया था? 9 रुपया। तो देखो पहले CGST आउटपुट CGST वो किसके साथ राइट ऑफ होगा? सेट ऑफ होगा, अपने साथ ही होगा। किसके साथ होगा? अपने साथ। IGST नहीं है तो पहले अपने साथ होगा, तो अपना साथ हुआ। IGST सॉरी CGST हम लोग कितना दे करके आया था? 9, तो 9 सेट ऑफ करेगा। और SGST किसके साथ सेट ऑफ होता है? खुद के साथ होता है, तो SGST 9 रुपया यहाँ से सेट ऑफ हुआ, तो गवर्नमेंट को इसको कितना देना? 4.5। बोलो क्लियर है? अब अगर IGST रहता तो CGST भी राइट ऑफ होता और SGST भी राइट ऑफ होता, क्योंकि IGST दोनों का हेल्प कर सकता है। देखो ना IGST दोनों का हेल्प कर सकता है 2-2, लेकिन है ही नहीं मेरे पास। IGST तो था ही नहीं, क्योंकि सेम स्टेट में सप्लाई हुआ है, डिफरेंट स्टेट में होता तब ना IGST आता। बोले क्लियर है? ये वाला क्लैरिटी मिला? मिटाए इसको, रोक कर करके लिखिए पहले। चलिए आइए, आप लोग का बोर्ड में ना कुछ हम लिखे, आप लोग कैसे लिखिएगा हम आप लोग पहले समझा दे रहे, क्योंकि बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं था इसलिए। पहले आप लिखिएगा ये बादशाह माल भेजा कितने हो? किसको? हनी सिंह को। अब बादशाह भी कहाँ का रहने वाला था? दिल्ली का। हनी सिंह भी कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का रहने वाला है। अब देखिए इन लोग दोनों में सेम स्टेट है ना, तो सप्लाई होगा। बादशाह सप्लाई किया हनी सिंह को, क्या सप्लाई किया? 100 रुपया वैल्यू। जीएसटी का रेट कितना चल रहा है? 9% चल रहा है। कितना चल रहा है? मतलब टोटल जीएसटी का रेट कितना है? 18% है। दोनों सेम स्टेट है तो 9% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 9% कौन ले जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो 100 रुपये में 9 रुपया कर करके टोटल वैल्यू कितना हुआ? 118। क्लियर है? अब देखो जीएसटी बादशाह का पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है? सॉल्यूशन देखिए। जीएसटी आउटपुट जीएसटी ये बादशाह को पे करना ना, बादशाह को जो हनी सिंह से लिया कितना कितना लिया? 9 रुपया लिया। 9 रुपया। CGST और SGST, IGST नहीं है इसलिए हम लिखा ही नहीं है कॉलम में। क्लियर है? अब वो ITC क्लेम करेगा। ITC क्लेम करेगा मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो माइनस करेगा, जो इनपुट जीएसटी दे करके आया, कुछ तो है नहीं उसके इनपुट जो पीछे दे करके आएगा, तो सब में 0। तो गवर्नमेंट को बादशाह कितना पे कर देगा? 9 रुपया पे कर देगा। 9 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 9 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हनी सिंह के पास वैल्यू कितना का आएगा? 118 का माला था, वो किसको भेज दिया? बप्पी लहरी को। बप्पी लहरी कहाँ का रहने वाला है? वेस्ट बंगाल का रहने वाला। तो यहाँ इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है? IGST लगता है, ये जिस पता है। अब देखिए ये सेल किया बप्पी लहरी को, कितना वैल्यू होगा? 150। 150 में 18% IGST लगेगा सिर्फ डायरेक्ट। 150 का 18% कितना होगा? 27 रुपया। तो बप्पी लहरी कितना पे किया? टोटल 177 रुपया पे किया किसको? हनी सिंह को। अब हनी सिंह के पास 177 रुपया में 27 रुपया क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। अब देखिए यहाँ हनी सिंह का देखिए ये वाला, हनी सिंह को आउटपुट जीएसटी कितना है? IGST है ना, गवर्नमेंट को IGST देना। पे कौन किया? बप्पी लहरी। लेकिन बप्पी लहरी के बिहाफ में गवर्नमेंट को कौन देगा? हनी सिंह पे करेगा। तो हनी सिंह को आउटपुट जीएसटी जो पे करना है गवर्नमेंट को, कितना पे करना है? 27 रुपया। क्या CGST या IGST? IGST पे करना है। अब वो ITC क्लेम करेगा। अब देखो हनी सिंह पीछे क्या दे करके आता है? CGST SGST दे करके आता है। हम बोला ना IGST पहले किसके साथ क्लेम राइट ऑफ होगा? IGST के पास। क्या हनी सिंह के पास पीछे IGST था? नहीं है, तो हटा दो। अगर ये नहीं है तो वो किसका फिर हेल्प लेगा? CGST और SGST का। तो पहले मान लो वो CGST का हेल्प लिया, तो CGST का देखो कितना दे करके आया था हनी सिंह पीछे? 9 रुपया। तो 9 रुपया माइनस, और SGST कितना दे करके आया था? 9। मतलब 27 रुपया में 28 रुपया का वो क्लेम कर चुका है, ठीक है? 27 रुपया में 28 रुपया का क्लेम वो कर चुका है। ये किसमें लिखा? CGST के सामने लिखा, देख लो। IGST तो है ही नहीं, समझ में आ रहा? क्लेम किया
9 9 18 रुपया माइनस हो गया तो वो कितना देगा गवर्नमेंट को? 9 रुपीज पे कर देगा गवर्नमेंट को। बोलो क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट अब देखिएगा, फिर आप ये लिख लिए ना ये टेबल, उसके बाद आप फिर से ये वाला बॉक्स को बनाओगे, उसके बाद बप्पी लहरी बनाओगे। अब बप्पी लहरी के बाद किसको टाइम करके ले जाइएगा? श्रेया घोषाल का। श्रेया घोषाल बप्पी लहरी को माल बेचा, सॉरी बप्पी लहरी किसको बेचा? श्रेया घोषाल को माल बेचा, जिसका वैल्यू बप्पी लहरी का कॉस्ट प्राइस कितना था? 177, लेकिन वो 177 में नहीं बेचा, कितना में बेचा? 180 में बेचा। अब जो बप्पी लहरी भी वेस्ट बंगाल का है और श्रेया घोषाल भी वेस्ट बंगाल की है, ठीक है, 180 में बेचा है। जीएसटी का रेट कितना है? 18%, टोटल 18%। अब सेम स्टेट है तो 9% सेंट्रल ले जाएगा, 9% स्टेट ले जाएगा, तो 180 का 9% कितना होगा? 16.2 और 16.2 टोटल श्रेया घोषाल कितना पे की बप्पी लहरी को? 212.4। बोलो क्लियर है? अब सुनिएगा यहाँ पर बप्पी लहरी का हम लोग बनाएंगे कि गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। ये तो नहीं पे करेगी, ये तो श्रेया घोषाल गवर्नमेंट को नहीं पे करेगी, ये बप्पी लहरी को पे कर दिया। इसके बिहाफ में कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को बप्पी लहरी। देखो पेड बाय बप्पी लहरी। अब देखो बप्पी लहरी को देना कितना है? 16.2 देना है, क्या? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो बप्पी लहरी का लाइबिलिटी क्या? 16.2 सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बप्पी लहरी पीछे कुछ टैक्स देकर गया है ना, किसको देकर गया? हनी सिंह को। कितना रुपया देकर गया? आईजीएसटी पे कर गया, कितना? 27 रुपया। तो देखो वो आईटीसी क्लेम करेगा। अब आईटीसी जो वो क्लेम करेगा, बात को अच्छे से समझिएगा, वो आईटीसी जो क्लेम करेगा, तो देखो बात को अच्छे से समझिए, ये है बप्पी लहरी। बप्पी लहरी जो पीछे क्या देकर गया था? पीछे वो हनी सिंह को देकर गया था 27 रुपया। बोलो हाँ या ना? 27 रुपया देकर गया था। तो बप्पी लहरी जो 16.2 है वो किससे हेल्प लेगा? वो आईजीएसटी से हेल्प लेगा ना। तो देखो ये जो ऊपर में हम लिखा है, गौर करो, आईजीएसटी का कॉलम में लिखा है, देख रहे हो? ये गवर्नमेंट को देना है, वो आईटीसी क्लेम करेगा। पीछे वो क्या देकर गया था? आईजीएसटी है ना उसका इनपुट। तो देखो अब सीजीएसटी को अगर देना है तो पहले किसका हेल्प लेगा? वो सीजीएसटी पहले खुद का हेल्प लेगा। अगर नहीं है तो वो किसका हेल्प लेगा? बप्पी लहरी के पास सीजीएसटी नहीं था, पीछे दिया हुआ, क्या दिया हुआ था? आईजीएसटी। तो वो आईजीएसटी का हेल्प लेगा। और आईजीएसटी कितना है टोटल उसके पास? 27 रुपया। तो ये 16.2 पहले किससे राइट ऑफ करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा 16.2। अरे 27 है ना, देना कितना है? 16.2। तो पहले ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट ऑफ कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी देने का नहीं है। आईजीएसटी तो कुछ भी नहीं था, ये तो जीरो हो गया। 16.2 सीजीएसटी देना, वो राइट ऑफ किससे करेगा? आईजीएसटी से। आईजीएसटी से पहले वो क्या माइनस किया? सीजीएसटी को पूरा खत्म कर दिया। 27 रुपया में पूरा 16.2 रुपीज यूज कर लिया। अब बताओ तुम 27 रुपया में 16.2 माइनस हो गया तो बचा कितना? 10.8 यूटिलाइज करेगा किसको देने के लिए? एसजीएसटी को देने के लिए। अब एसजीएसटी देना कितना? 16.2। तो 10.8 इस्तेमाल, 27 रुपया पूरा हो गया इस्तेमाल। तो गवर्नमेंट को सिर्फ क्या देना पड़ेगा उसको? एसजीएसटी, ना के सीजीएसटी ना आईजीएसटी। गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ एसजीएसटी देना पड़ेगा, कितना? 5.4। तो बताइए ये टेबल का पूरा क्लैरिटी आपको मिल गया। हर तरह से 2-3 क्वेश्चन कर गए, क्लियर है कैसे क्या इस्तेमाल होगा, कैसे क्या नहीं होगा, ठीक है। वीडियो में भी अगर आप लोग नहीं समझ में, आप कमेंट डाउन कर देना या फिर एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर कर करके समझने का कोशिश करना। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप फिर एकदम फ्रीली आप हमको कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए और टेक्स्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप में गिवन नंबर जो आपको नजर आ रहा नीचे उसमें आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ तक का आपका आईटीसी का क्लेम कैसे किया जाता है ये हम बता चुके हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन 11 के लेवल में आप लोग के लिए उतना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल एंट्रीज को आप लोग को बताया जाएगा। उसके लिए हम आप लोग को कुछ नोट्स या पीडीएफ हम शेयर किए ग्रुप में, उस पीडीएफ को मेहरबानी कर करके आपको क्या कर करके आना है, प्रिंट आउट कर करके आना है, ताकि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी पूरा अच्छा से मिल पाए। बोलिए क्लियर है। चलिए यहीं तक का आप लोग का आज का क्लास रहेगा। आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। तब तक का टाटा बाय बाय, टेक केयर।